हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है डिनर बनाने के साथ। मुझे लगा चलिए सबसे पहले रेसिपी ही शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाई पकौड़ियाँ, प्याज बेसन की पकौड़ियाँ मैंने बनाई है। इतनी ही बनाई है जितनी आपको दिख रही है। कड़ी में बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने ये बना ली है। और यहाँ देख सकते हैं आप, इसी तेल में मैंने ये पकौड़ियाँ तली थी और इसी तेल में मैंने ऐड कर दिया है धनिया सीड्स, जीरा और 2 लाल मिर्च और उसके बाद हींग थोड़ा सा और 5-7 लहसुन की कलियाँ। इन्हें काफ़ी देर पकाने के बाद, मतलब कुछ सेकंड्स पकाने के बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है प्याज। एक मीडियम साइज़ की प्याज है। इसे अच्छे से भूनेंगे। और लाइट चली गई बीच में, आपने देखा पहाड़ों में ये अक्सर होता रहता है। तो ये देखिए हमारी प्याज जो है वो भुन चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, स्पाइसेस जो हमारे हैं। तो सबसे पहले हल्दी डाली है, देगी मिर्च और ये धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें मैं डालूँगी जीरा पाउडर। तो बस इन सब चीज़ों को गैस कम कर देंगे, फ्लेम को कम करेंगे, अच्छे से भून लेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और कड़ी में जो इसका टेस्ट है वो बरकरार रहे। जलाना भी हमें इन्हें नहीं है। तो ये देखिए दही और बेसन का घोल, सॉरी थोड़ा ब्राइट हो गया। तो ये दही बेसन का घोल है और ये इतनी ही दही थी जितनी आपने इस बाउल में देखी। तो ये मैंने तड़के में डाल दी है। चलाते रहेंगे और इसका डबल हम इसमें पानी ऐड करेंगे। दही की कड़ी में पानी जो है वो डबल ऐड होता है। तो ये देखिए 1 बाउल में ये दही बेसन का घोल था, 2 बाउल मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और उसके बाद सबसे मेन इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे, जिसके बिना खाने में कोई स्वाद नहीं है। आप जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा खाना बना लीजिए। तो मैं बात कर रही हूँ नमक की। नमक मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अब हम इस कड़ी को इसी तरीके से चलाते रहेंगे। ये देखिए जब तक कि ऐसा उबाल ना आ जाए। और इस उबाल के आने के बाद फिर से चली गई लाइट। तो चलिए अब हम इसे कढ़ने देते हैं, क्योंकि इसका नाम ही कड़ी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गुड इवनिंग सबसे पहले। और टाइम जो है वो 6 बजे का हो गया है। पूरे 6 बज गए हैं और अभी मैं किचन से आई। कड़ी मैंने बना दी है, आपने देखा। हरा धनिया वगैरह डालकर मैंने पूरी मतलब तैयार कर दी है। बस चावल डालने हैं, वो मैं डालूँगी आने के बाद। तो आजकल पता क्या हो रहा है, खाना मतलब किचन में खाना बनाते हुए पसीने से तरबतर हो रहे हैं। और फिर जब पसीना हो, गर्मी हो, ऐसे में ना काम करने का मन नहीं करता, इरिटेट से हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। कल भी जल्दी जल्दी कर लिया था, आज भी जल्दी जल्दी कर। इवनिंग वॉक या तो फिर डेली का रूटीन बनाना पड़ेगा, या फिर ऐसा हो जाता है 1 दिन जाओ 3 दिन नहीं जाओ फिर आलस पड़ जाता है। तो मुझे लगा चलिए डेली ही इसको रूटीन में लेते हैं। जब तक सुबह नहीं जा पाए शाम को ही रूटीन बना लेते हैं। और पसीना आप देख सकते हैं, बहुत दिनों से हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। वैसे हम इस तरफ पुल की तरफ जाते हैं घूमने, कि इधर को जाएंगे ये वाले पुल की तरफ। तो देखते हैं आज अगर जा पाए, अगर फ्री हो गए सब तो चलेंगे, नहीं तो यहीं घूमेंगे, आगे यहीं घूमते हैं। और बच्चे अभी अभी निकले हैं खेलने दोनों, एक आगे है एक यहाँ पीछे दादू के पास बैठा है। तो चलिए मैं अब उनको कॉल वगैरह करती हूँ, पूछती हूँ उनसे कि कब जैसे निकलना है, फिर तो बस काम से सब लोग फ्री हो गए हैं, मतलब डिनर की तैयारी सब करके आ गए हैं और हम लोग निकल गए हैं। तो सबसे पहले आगे हैं बबीता और मेरे पीछे हैं सौम्या। ये 2 मेरी फ्रेंड्स हैं, नेबर भी हैं। और अब हम लोग निकल गए हैं। आज हमारे बच्चे भी साथ हैं, मतलब प्रियल है छोटी, सौम्या की बेटी, और मेरी बेटी है सूजल। और ये जो बीच में है बबीता, इनका बेटा नहीं आया है। वो बड़े बच्चे हैं, वो खेलते रहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो ये दोनों मुझे ये बोल रहे थे कि कैसे रास्ते से लेकर आ गए, यहाँ पर कांटे ही कांटे हैं।
तो हमारे खेत को जो रास्ता जाता है हम लोग वहाँ से आ गए, थोड़ा शॉर्टकट है ये, तो बस इसी चक्कर में यहाँ से आ गए थे हम लोग। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको खेत भी दिखाती चलूँगी। तो ये देखिए लावण्या और ये छोटी सी गुड़िया प्रियल हेलो कर रही है आप सबको। तो ये हमारा खेत है और यहाँ देखिए अब गेट लगा दिया है, पहले नहीं था, पहले आगे से होकर आना पड़ता था, पर अब यहीं से लगा दिया है। तो थोड़ी बहुत सब्जी लगाई है यहाँ पर, जो यहाँ अंकल रहते हैं नेपाली अंकल। और आगे देखिए लहराते हुए प्लम के पौधे बहुत बड़े हो गए हैं ये, और छोटे वाले भी हो गए हैं बड़े थोड़े बहुत। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे खेत के बाहर कद्दू की बेल बाहर तक आ गई थी, तो इसमें छोटा सा कद्दू लगा है, तो मैंने कहा आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए अभी बहुत छोटू सा है। और उसके बाद ये देखिए बच्चे मतलब बहुत खुश होते हैं। लावण्या और प्रियल आगे चली गई है, खेल रही हैं छोटे छोटे बछड़ों के साथ। और ये गाय जो है वो गुज्जर लोगों की है, तो अभी इनकी भैंसें जो है वो यहाँ नहीं रहती, वो कंडे पर चली जाती हैं। तो मैंने भी अभी नोटिस किया वॉइस ओवर देते हुए, यहाँ पर सारी गाय बंधी थी। और जब हम दूसरी तरफ गए ना पुल के, वहाँ पर हमने किसी से पूछा, वहाँ बात कर रहे थे किसी से, तो उन्होंने कहा कि अभी सारी भैंसों को कंडे पर भेज देते हैं, हाइट पर भेज देते हैं, और यहाँ पर इनके पास सिर्फ गायें होती हैं अभी। तो ये देखिए मैं आपको व्यू दिखा रही थी, नदी का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। शाम के टाइम छोड़ते हैं पानी प्रोजेक्ट से, तो बहुत ज़्यादा पानी, मतलब एक बार मैं यहाँ नीचे गई थी, जो पुराने व्यूवर हैं उनको पता है, तो पानी इतना पीछे नहीं था। देखिए कितने पत्थर दिख रहे थे, काफ़ी आगे तक हम गए थे। और अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, पानी बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर तक है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, डर लगता है ऐसे देखकर। तो ये देखिए, और मौसम जो है, मौसम ने हमारे साथ आज ऐसा किया, बस ये पुल को हमने क्रॉस किया ही था और इतनी तेज़ बारिश हुई, ज़्यादा नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखिए जैसे ही हम पुल क्रॉस करके यहाँ पहुँचे, पुल के इस तरफ, मतलब डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एंटर हुए, बहुत तेज़ बारिश हुई सिर्फ 2 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर बंद हो गई। तो यहाँ पर हम लोग परेशान हो गए थे कि अब कहाँ जाएँ, ना बराबर रह गया, उधर भी जाएँ कि पीछे भी कहीं नहीं जा सकते। तो थोड़ी देर यहीं बैठे रहे हम लोग। ये देखिए लावण्या की शैतानियाँ, थोड़ी देर यहाँ पर बैठे। ये यहाँ पर बारिश नहीं आ रही थी थोड़ी सी, और उसके बाद फिर बारिश जो है वो बंद हो गई थी। तो वहाँ हम नहीं जा पाए जहाँ हमें जाना था। हम सोच रहे थे आगे तक जाएंगे, खड्ड है, बहुत सुंदर व्यू है वहाँ का, तो वहाँ तो हम नहीं जा पाए। फिर हम लोग थोड़ी देर यहीं बैठ गए, यही सोचते रहे अब क्या करें, क्योंकि बच्चे साथ में थे, आगे जाते तो फिर और अंधेरा हो जाता, देर हो जाती हमें लौटते वक्त। तो हम लोग यहीं पर बैठे। मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ व्यू। तो देखिए सामने कोयल, ये जो बड़ी सी पहाड़ी है बिल्कुल सामने, इसके पीछे कोयल गांव है, और ये सामने है मेरा गांव, जहाँ मेरा घर भी है। तो पुराने वाला घर है, तो ये मेरा गांव है। और सामने बिल्कुल छोटा सा नीले रंग का दिख रहा है, ये मिल्क प्लांट है। कभी ज़रूर मैं आपको यहाँ भी ले जाऊँगी, दिखाऊँगी आपको ये। तो बस उसके बाद थोड़ी देर यहीं बैठ गए कि हवा लगी थी यहाँ, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। उसके बाद यहाँ बैठने के बाद चलेंगे फिर वापस घर की तरफ। तो बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, गपशप की, और उसके बाद हम लोग निकल लिए। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब यहाँ पर ना धान लगा है, ये बिल्कुल ग्रीन, कितना अच्छा लग रहा है ना, आगे से लेकर पीछे तक बिल्कुल ये यहाँ पर धान लगा रखते हैं लोग। और यहाँ तारे हैं, इस वजह से यहाँ पर पशु नहीं आते हैं, आवारा पशु। तो यहाँ इन्होंने हमें बताया, ये भी गुज्जर हैं, इनकी भैंसें नहीं थी यहाँ, तो इन्होंने बताया कि वो कंडे पर गई हैं। यहाँ पर एक आधी गाय ही रखते हैं ये अपने गुजारे लायक, बाकी सब भैंसों को कंडे पर भेज देते हैं, मतलब हाइट्स में भेज देते हैं, और सर्दियों में फिर लेकर आते हैं। 6 महीने ये शायद कंडे पर ही रहते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर हम निकल रहे हैं और यहाँ पर ना पूरे में ये धान लगा है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं रुके यहाँ, वहाँ नहीं गए मतलब खड की तरफ। हमें लगा कहीं बारिश ना हो जाए और फिर बच्चे हैं छोटे छोटे साथ, तो फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। तो बस हम लोग यहाँ से निकल लिए और इतना अच्छा है ना इधर का व्यू, बहुत अच्छा। काफ़ी लोग इधर को घूमने आते हैं। तो हम लोग एक बार मैं अपनी सिस्टर के साथ आई थी, कज़न सिस्टर, उसके साथ आई थी, और उसके बाद मैं आज आई हूँ। इतनी दूर हम लोग नहीं आते, हम लोग वहीं घूमते हैं अपने सामने, मतलब जहाँ वो खुली सी जगह है क्यारों में, रोपा जो है उसी में घूमते हैं। तो उसके बाद देखिए बच्चों के साथ आज हम भी बच्चे बन गए। तो बस इस तरीके से मस्ती करते करते बच्चों के साथ हम भी बच्चे बन गए, और वापसी में देखिए हम उस पुल पर आ गए हैं जो प्रोजेक्ट वालों का है। और लेट हो गई थी, अंधेरा हो गया है आप देख सकते हैं, क्योंकि लेट ही घर से निकले थे और फिर बारिश की वजह से हम लोगों को और देर हो गई। वहाँ पर हमारे कम से कम 15-20 मिनट वेस्ट हो गए। और फिर बच्चे साथ हैं छोटे छोटे से, इनकी गुड़िया छोटी सी है, अभी 3 साल की है, तो फिर वो अच्छे मतलब चल नहीं पाती, थक जाती है, तो इसीलिए हम धीरे धीरे चले हुए थे और काफ़ी एंजॉय किया। बच्चों के साथ इतनी लंबी वॉक नहीं हो पाती है, तो कभी कभी हम जाते हैं। आज तो हम फर्स्ट टाइम गए थे इतनी दूर, नहीं तो हम यहीं तक आते हैं, जहाँ आज ये जो जगह है यहीं तक आते हैं, यहीं से वापस हो जाते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। चलिए मैं आपको एक व्यू दे देती हूँ यहाँ से। तो ये देखिए, मतलब यहाँ पर ना एकदम प्लेन्स की जैसे फीलिंग आती है, जैसे चंडीगढ़ साइड रोड है, पंजाब साइड वैसी आती है, जो ये प्रोजेक्ट वाला एरिया है। तो ये देखिए बादल जो है वो बिल्कुल काले काले से जम गए हैं। और जैसे ही घर आए हस्बैंड ने फिर चावल लगाए, मेरी तो टांगें दुख गई थी। और ये देखिए कढ़ी का मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। तो खाना वाना करने के बाद बच्चों को पहले दे दिया था, फिर हम दो ने डिनर किया। उसके बाद वही किचन में तो अपना काम कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, टोकरा भर के मैंने अभी बर्तन धुले हैं, क्योंकि हो जाते हैं रात में। कढ़ाई, प्रेशर कुकर, सॉस पैन वगैरह सब कुछ धो दिया है बर्तन, और स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया है। और उसके बाद लास्ट में सिंक, जो मेरा हमेशा का रूटीन रहता है, जिससे कि सफाई बनी रहती है, कॉकरोच वगैरह भी नहीं आते। तो बस सिंक को साफ़ कर दिया है। विम बार जो हमारा ये बार वगैरह है, स्क्रबर सब साफ़ कर दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं रूम में, फिर करती हूँ मैं आपसे बात। तो यहाँ से मेरा सारा काम जो है वो हो गया है। आज क्या था मतलब? संडे मंडे से आज क्या था? संडे मंडे से आज क्या था? संडे मंडे में से तो आज कुछ भी नहीं था। संडे मंडे से कौन सा डे था? ये क्यों खोलते हो आप? हवा तो आती है। संडे मंडे से ना मुझे कौन सा डे है बोलो माँ के पास। हेलो कर दो सब। हे भगवान, क्या हालत बनाई। तेल नहीं लगाया इस लड़की ने, अच्छे से बोलो ना। हेलो हेलो। और कुछ बोलो। आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी संडे। संडे क्या करना? छुट्टी। बेटा इतनी छुट्टियां कम है आजकल, छुट्टी नहीं है। पूरा आधा साल निकल गया, 7 महीने छुट्टी छुट्टी है, हैं? भारी क्लासेस लगती है। भारी हो गए हो बाबा, मम्मा की गोद में नहीं आते के आसपास का हो रहा है। टाइम क्या हुआ? 10, 10:15 हो गए हैं। तो और ये देखो, जो भी बॉटल ठंडे की आती है उसमें पानी डाल के मज़े लेती रहती, गिराती रहेगी। और अब सारे काम से फ्री होगी। टांगे दुख गई आज, मतलब घूमने गए थे ना, लंबा रूट हो गया। जा तो कहीं और रहे थे पर वहाँ नहीं पहुँच पाए, खड तक सोच रहे थे, नहीं जा पाए। वहाँ देर हो गई थी, बारिश हो गई थी रास्ते में। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कभी और आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे वहाँ का व्यू। तो हम लोग ना वहाँ से फिर इधर को निकल गए, इस वाले पुल की तरफ, ये जो SJVN वालों का, प्रोजेक्ट वालों का पुल है।
फिर ये साथ थी और एक और छोटी सी बेटी वो साथ थी, प्रियल। तो बच्चे ना तंग करते हैं, बच्चों के साथ फिर उतने तसल्ली से इतना लंबा वो नहीं हो पाता। तो फिर जल्दी जल्दी आए वापसी में, वो थक गई थी छोटी सी गुड़िया। फिर दौड़ दौड़ कर मतलब फटाफट आए और फिर थक गए। मेरे मतलब टांगे दुख गई, कल भी थक गए थे, खड़े खड़े आके चावल डाले, इन्होंने चावल बनाए। आज मैंने चपातियाँ नहीं बनाई। और अभी मैंने अपना मुँह धोया है, मुँह धोकर अभी थोड़ा लग रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा। कल के दिन में तो हवा भी नहीं चल रही थी, पिछला कल जो था ना, हवा भी बंद थी। आज भी हवा बंद थी, पर उस तरफ को थी जैसे सतलुज के किनारे किनारे चलते हैं ना, तो वहाँ पर ठंडी हवा लग जाती है। फिर बारिश हो गई थी ना हल्की सी, 5 मिनट के लिए भी बारिश नहीं हुई होगी, 2 मिनट के लिए बारिश हुई और उसके बाद बंद हो गई। तो ऐसा था आज का दिन। और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। पिछली वीडियो में भी आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच। और 10 जुलाई को बर्थडे है कुसुमलता जी की बेटी का, खुशबू का। तो हैप्पी बर्थडे खुशबू बेटा, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आप जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। तो चलिए फिर अब दीजिए मुझे इजाज़त इस वीडियो के एंड की। और हमेशा की तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल बटन के साथ, न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।